पुराने शास्त्रों में उल्लेख है कि कृष्ण के पास बहुत गोपियां नाचती हैं, गोप नाचते हैं, रास रचता है। कभी किसी पूर्णमासी की रात्रि में वृंदावन के वंशी बटों में बांसुरी बजती है, कृष्ण घुंघरू पहनते हैं, मोर मुकुट बांधते हैं, उनके आसपास सुंदरियों का मेला लगता है। जैसे चांद तारे सजे हों, जैसे तारों की बारात निकली हो, जैसे दीपावली हुई हो। उन्हीं शास्त्रों में उल्लेख है कि एक ऐसी भी प्रेसी है जो छाया की तरह कृष्ण के पीछे चलती, उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं है। और गोपियों के नाम का उल्लेख है, लेकिन उस एक के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। और वही छाया की भांति चलती हुई जो गोपी है, बाद में हजारों साल बाद राधा के नाम से जानी गई। वह नाम संतों ने दिया। राधा नाम की कोई स्त्री का उल्लेख पुराने शास्त्रों में नहीं है। ये तो हजारों साल बाद, कोई 3000 साल बाद संतों ने नाम दिया राधा। और बड़े गहरे अर्थ उस शब्द में। गंगा बहती है गंगोत्री से, हिमालय से, जाती है सागर की तरफ अधोमुखी। गंगा की इस अवस्था को कहते हैं धारा। और अगर गंगा उल्टी बहने लगे, गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ बहने लगे, नीचाइयों से ऊंचाइयों की तरफ बहने लगे, मैदानों से पहाड़ों की तरफ बहने लगे, तो उस उल्टी हो गई धारा को कहेंगे राधा। राधा धारा का उल्टा है। जिन संतों ने उस छाया मात्र अनाम कृष्ण की प्रेयसी को राधा नाम दिया, अद्भुत काम किया, बड़ा अर्थपूर्ण, बड़ी गहराइयां लिए हुए ये नाम है राधा। प्रेम साधारणता बहिर्मुखी, जैसे गंगा चली सागर की तरफ। प्रेम जब अंतर्मुखी हो जाता है, जब धारा राधा बनती, जब प्रेम बाहर की तरफ नहीं जाता, न धन न पद न प्रतिष्ठा, न पति न पत्नी, जब प्रेम बाहर की तरफ नहीं जाता, वरन अंतर यात्रा शुरू होती, सब जगह जहां बाहर प्रेम अटका था वहां से मुक्त होता है और वापस लौटने लगता गंगोत्री में। जब प्रेम राधा बनता है तो कृष्ण से मिलन होता है। अपने से ही मिल जाना कृष्ण से मिलना है। अपने ही आकर्षण के केंद्र से संयुक्त हो जाना कृष्ण से मिलना है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकर्षित करे। अंग्रेजी में शब्द है मैग्नेटिज्म, वो ठीक कृष्ण शब्द का रूपांतर है। चुंबकी कृष्ण का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, खींच ले, चुंबक जैसा खींच ले। जिस लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चुंबक की तरफ खींचते हुए चलते, ऐसे ही तुम्हारे भीतर छिपा है कोई रहस्य। जब तुम्हारी प्रेम की सारी किरणें उसी रहस्य की तरफ चुंबक की तरह खींच चलती, जब तुम्हारे भीतर के कृष्ण की तरफ तुम्हारे प्रेम की अनंत धाराएं जो तुम जन्मों जन्मों में बाहर बहाते रहे हो, न मालूम कहां कहां, न मालूम किन किन दिशाओं में, वे सब धाराएं जब लौटने लगती हैं घर की तरफ, तो तुम्हारे भीतर रास निर्मित होता है। तुम्हारी चेतना का केंद्र कृष्ण और तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा लौटती हुई गोपियां, सखियां। तुम्हारे भीतर एक नृत्य का आयोजन होता है, एक उत्सव का आयोजन होता है। सुरेंद्रनाथ, परमात्मा की खोज अपनी ही खोज है।